नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर हम उन्हें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहकर उनका संबोधन करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि 2 दिन बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। विधायक दल की बैठक बुलाएंगे 2-3 दिन के बाद। उसके पीछे का कारण दिया गया कि 2-3 दिन बाद क्यों, कि कुछ छुट्टी वगैरह है, इसलिए 2-3 दिन का वक्त चाहिए होगा। तो 48 घंटे का वक्त इस्तीफे के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्यों मांगा है, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल आम जनता भी उठा रही है और सवाल बीजेपी के नेता भी उठा रहे हैं कि अगर जिन अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते, तिहाड़ में जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या कुछ बाहर आकर करना था, उसके बाद इस्तीफा देना था? 6 महीने तिहाड़ से दिल्ली की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर सरकार से उनका ऐसा क्या मोह भंग हो गया कि आते ही जेल से 2 दिन बाद ही वो इस्तीफा देने के लिए उतारू हो गए। मनीष सिसोदिया को कह दिया कि मनीष सिसोदिया तो नहीं बनेंगे, मनीष सिसोदिया भी तभी अपना पदभार संभालेंगे जब जनता समर्थन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो जनता के सामने जाएंगे। जनता अगर वोट देकर एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो बीजेपी उठा रही है कि सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठाया कि केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे का वक्त क्यों चाहिए। कथित शराब घोटाले मामले में पहले उन्हें ईडी से जमानत मिली और अब सीबीआई के मामले से भी जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी को भी आरोप मुक्त नहीं किया है, कोर्ट ने किसी को भी बरी नहीं किया है। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जेल में रहते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बहुत बड़ा सवाल यह है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जेल से आते ही 2 दिन उन्हें हुए नहीं आए हुए और वो इस्तीफा देने लगे। इस पर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जेल में रहते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या बाहर आकर केजरीवाल कुछ सेटल करना चाहते थे, इसलिए जेल के अंदर से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर फूट की स्थिति बन गई है, इसे संभालने के लिए ही केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं को संभालने के लिए किया है और मुख्यमंत्री इसी व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब जो है, अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मनीष सिसोदिया इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तो नाम पहली पार्टी लाइन के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, और अगर घर की बात करूं तो सुनीता केजरीवाल। यहां अब फूट की स्थिति तब बन सकती है अगर अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल का नाम प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी वही देख रही थी। केजरीवाल से पहले गुजरात में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और विधानसभा चुनाव में भी वो सक्रिय। तो क्या पार्टी के सभी 62 विधायक, पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात पर राजी हो पाएंगे कि हां, सुनीता केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए? क्या लालू प्रसाद यादव के राह पर चलेंगे अरविंद केजरीवाल? और अगर जिस तरीके से 15 अगस्त के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में आतिशी सिंह को झंडा फहराने दिया जाए, हालांकि एलजी की तरफ से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ही ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस के दिन करता है। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह इशारा है कि आतिशी सिंह अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, जिस तरीके से ध्वजारोहण की बात कही गई। और उधर दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, पार्टी का काम हम संभाल रही हैं, वैसे उसे देखकर ऐसा लगता है कि सुनीता केजरीवाल भी फाइट में है। दोनों में से किसी का नाम हो सकता है, नाम संजय सिंह का भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सुनीता केजरीवाल के साथ पार्टी काम करता जा पाएगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने सरकार नहीं चलाई है, ना ही कोई एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। और अगर आतिशी सिंह का नाम सामने आता है, तब क्या पार्टी के भीतर 2 गुट बढ़ सकते हैं, एक सुनीता केजरीवाल का गुट और एक आतिशी सिंह का गुट। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। 2 दिन 48 घंटे का वक्त आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत ही क्रूशियल वक्त रहने वाला है। क्या कुछ होता है इन 48 घंटों के बीच, पल पल की खबर एनएमएफ न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।